क्या बिहार नहीं सुधरेगा, बिहार नहीं बनेगा, ना बिहार में रोड बनेगा, न पुल बनेगा, न बच्चों का प्लान बंद होगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अकल्पनीय काम किया। पूरे बिहार में आज खुशहाल लोग हैं। चारों ओर सड़क हो, पुल हो, बिजली हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, बच्चों के पढ़ने के लिए 10-10 लाख रुपया लोन हो, महिलाओं के लिए 10-10 हजार रुपया, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। बिहार की जनता जो बिजली तरफती थी, वह बिजली तो आपने दिया ही 24 घंटा। पूरे बिहार के 1,69,00,000 परिवार को बिजली भी आपने फ्री कर दिया। या आपने जो बिहार के लिए किया है, आप बिहार के विश्वकर्मा हैं। जिस तरह बिहार को आपने सजाया है, वह देश में पहला उदाहरण है कि बिहार जैसा सीमित संसाधन वाला राज्य, बिहार मरा हुआ राज्य, मृत बिहार, या बिहार से हर लोग निराश हो गए थे, क्या बिहार सुधारने वाला नहीं है? उस बिहार को आपने सुधार करके देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने का काम किया। यह विकसित बिहार आपने बनाया, जिस बिहार में चारों ओर जहां मात्र 2 इंजीनियरिंग कॉलेज था, बच्चे हमारे मारे फिरते थे, केरला, आंध्र, तमिलनाडु जाते थे, वहां 50 सुपर इंजीनियरिंग कॉलेज आपने बनाया। 60 पॉलिटेक्निक कॉलेज बना। जहां बिहार में मेडिकल की पढ़ाई नहीं होती थी, वहां पर 15 मेडिकल कॉलेज सरकारी और 15 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट खुलवाने का काम किया। जिस तरह बिहार में आप यहां से टिकारी से लोग पटना जाना चाहते हैं तो 1.5 घंटा, 1.25 घंटा में पटना पहुंचते हैं। टिकारी में दिन में थाना लुटाता था, दिन में हत्याएं होती थी, दिन में थाना लुटाता था, सबका जीवन सुरक्षित था। इस तरह आपने जो बनाया है बिहार को, हमारे विधानसभा में आप ही का मार्गदर्शन पर आपने जब भी जिस काम के लिए हम गया, क्षेत्र के काम के लिए, आपने तुरंत हमारे क्षेत्र को संवारने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया, ITI दिया, हॉस्पिटल दिया, बड़ा बड़ा बाईपास दिया, और सारे काम को आपने बिहार में आपका मार्ग निर्देशन से हमने क्षेत्र इलाका को सजने या संवारने का काम किया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि बिहार का चुनाव का आज अंतिम दिन है, और अंतिम आपका जो भाषण है आज इस टिकारी को दिशा देगा। यह टिकारी आपके लिए हमेशा टिकारी पर आपकी नजर रहती है, इसलिए टिकारी को आपने जो किया है, इसलिए हम आपको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। और यहाँ आए हुए हजारों हजार जनता से आग्रह करना चाहते हैं कि आप अपना बहुमूल्य मत देकर क्रमांक संख्या 3 पर कड़ाई छाप पर जिसमें आप पुआ बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, मछली छानते हैं, उसी कड़ाई पर वोट देकर विजयी बनाए। मुझे फिर सेवा करने का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देशन में रहने का मौका देने शब्दों के साथ मैं पूरे आए हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद। सभी लोग आकर के माल्यार्पण करें और बिहार के पूर्व मंत्री वर्तमान मंत्री विजय कुमार चौधरी जी आए और अपनी बातों को रखें। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। विजय चौधरी जी आए और अपनी बातों को रखें। सर विजय चौधरी को कोई भाषण नहीं देना है, इसलिए कि अभी अनिल जी ने कहा कि आज प्रचार का आखिरी दिन है। बात उतनी ही तक नहीं है, अब मात्र आधे घंटे बच गए हैं प्रचार के, इसलिए हम लोगों से ज़्यादा मुख्यमंत्री जी को सुनना आप पसंद भी करेंगे और लाभदायक भी है। हम सिर्फ यही कहेंगे कि हम चुनाव लड़ के आ रहे हैं, पहले प्रथम
चरण में। पूरे बिहार में एनडीए की हवा चल रही है और टेकारी के युवाओं में तो वो उत्साह है कि ये पूरे बिहार सरकार को टेक लगा सकता है। इसलिए टेकारी के लोग आगे बढ़िए, अनिल जी को यहाँ से पटना भेजिए और पूरे सरकार को टेक दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग के विकास पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी आए और अपनी बातों को रखे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के कार्यक्रम में बहुत अच्छी संख्या में बहनों और भाइयों की यहाँ उपस्थित है। मैं इसके लिए आप सबका नमन करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने तो बहुत पहले से काम शुरू किया, 24 नवंबर 2005 से, अब 20 साल हो गया। लेकिन हम लोगों के पहले वाला जो था वो लोग कोई काम किया है? याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह पर थी। ये पहले वाला, हम लोगों के पहले वाला, तो उन लोगों का कोई काम नहीं, हर तरह से इसी प्रकार रहता। और जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी तब से हम लोगों ने पूरा का पूरा काम करना शुरू किया। और आप जानते ही हैं, मुस्लिम वालों के लिए भी इन लोगों को ये चाह रहा था कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं किया, तो हम लोगों ने तो 2006 में ही कर दिया। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और हिंदू मंदिरों का भी, उसमें भी जहां पर होता था वहां इधर उधर होता था, तो उसके लिए भी हम लोगों ने कर दिया पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी। तो इस सब तरह से सारा काम कराया गया। और हम लोगों ने सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हर प्रकार से एक एक काम किया। और शुरू में तो हमसे कहा तो उन लोगों ने कहा कि नहीं आप ही बना दीजिए। हम लोगों ने बड़े सबका ये उसके लिए कर दिया, शिक्षकों की बहाली थी। अब उसके बाद फिर उन लोगों का हुआ था तो हमने फिर सरकार की तरफ से भी कर दिया। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की और उसमें से कुछ लोग शामिल हो गए थे, तो 28,976 उसमें शामिल हो गए। हमने कहा कि नहीं, सब लोगों को बना देंगे और उस तरह से लोक सेवा आयोग की जरूरत नहीं है, उसमें काफी कठिन चीज है। तो इसीलिए सब लोगों को करा दिया। इन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया गया। 5 राउंड किए थे। अब 3 राउंड में आप समझिए 2,62,000 लोग पहले वाले थे वो हो गए। अब बचे हैं मात्र 77,000। तो उनके लिए 2 मौके दे दिए हैं और वो भी जितना 2 बार में जितना जल्दी हो जाएगा हो जाएगा। तो अभी तो बिल्कुल हम पहले कर दिए थे, वो 3 लाख से थोड़ा ज्यादा थे, तो उसमें तो हो ही गया। अब 77 बच गए हैं। और दूसरी तरफ हम लोगों ने लोक सेवा आयोग से भी किया और उसका फिर जनरल से भी कर लिया। तो कुल मिला के 5,20,000 सरकारी शिक्षक के बारे में हो गया। सब तरह से सब काम, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। हर तरह से एक एक चीज को देख करके हम लोगों ने काम किया है। राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का भी निर्माण कराया गया। एक एक तरह से सब काम किया गया। और आप जानते ही हर तरह से काम करते हुए 2015 में 7 निश्चय के तहत भी हम लोगों ने पूरा का पूरा काम कर दिया। और फिर 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। बहुत सारा काम पूरा हो गया और जो भी चल रहा है वो अंतिम समय में है।
ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट हो, हर खेत तक सिंचाई का पानी हो, टेली मेडिसिन हो, बाल हृदय योजना हो, तेजी से काम हो रहा है। और उसी में हम उसमें 2020 में 7/2 में हमने भी किया था कि 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार होगा। तो 10 लाख नौकरी हो गया है और वो भी थोड़ा बढ़ रहा, और 10 लाख रोजगार जो हम किए थे उसका शुरू करा दिया बढ़ते हुए, अब हो गया 40 लाख। यानी अब बता लीजिए कि 10 और 10 थे 20, अब हो गया 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार। और इसके अलावे हम लोगों ने तय कर दिया है कि अगले 5 वर्षों में इसके बाद 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। तो अभी देख लीजिए सरकारी नौकरी की भी संख्या काफी होगी। हर तरह से काम किया। और हम लोगों ने तो 2006 में पंचायती राज संस्था और 2007 में नगर निकायों का, इसमें हमने तय किया था कि 50% महिलाएं होंगी। सब कुछ हो गया, एक एक काम हो गया। और फिर 2013 में पुलिस में 35% आरक्षण दिया, और जितना यहाँ पर आरक्षण दिया है अब उसमें आप समझ लीजिए बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या है ही अच्छा, देश के दूसरे जगहों पर उस तरह से उतनी बड़ी संख्या नहीं है। और फिर वर्ष 2016 में महिलाओं को नौकरी में 35% आरक्षण दिया। एक एक तरह से काम किया है। और उसके बाद स्वयं सहायता समूह था जो देश भर, तो बाहर तो हम जब जाते थे, जब रहते थे दिल्ली में, तो उन लोगों का अच्छा रहता था। लेकिन हम यहाँ जब सरकार बनी गए देखे तो देखा कि बड़ा कम है। तो इसीलिए हमने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का, और हमने जीविका भी कहा और जीविका दीदियां भी कहा, बहुत अच्छा हो गया। अब उनकी संख्या 1 करोड़ 40 लाख। और अभी शहरी क्षेत्र में बहुत था, ठीक नहीं था, तो उसके लिए हमने 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया। अब उससे भी काम शुरू हो गया। अब तो तुरंत 3,85,000 जीविका दीदियां हो गई और आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से एक एक तरह से काम सब तरह से हुआ। और उसके बाद आपको मालूम है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। और एक जो पहले से था ना मुस्लिम समुदाय का, वो सब तो कुछ चाहता था अपने इलाके के लिए, तो वो लोग कुछ नहीं किया था। तो हम लोगों ने तो कर दिया। मुस्लिम समुदाय के लिए हमने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई और उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन देते हैं। तो हर प्रकार से सब जगह लोगों को काफी काम किया गया।